इस भारत देश में आपने देखा होगा, कहीं पर भंडारा हो, कहीं पर कोई वस्त्र सामग्री वितरित हो रही हो और खासकर निःशुल्क हो रही हो, तो वहां पर जिन्हें वास्तव में जरूरत नहीं है वह भी लोग लंबी लाइन कतार में खड़े हो जाते हैं और व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा करने से सारी व्यवस्थाएं छीण हो जाती हैं और खासकर इस हमारे भारत देश में कहीं भंडारा हो, कहीं वस्त्र दान हो, कहीं चाय दान हो, कहीं खिचड़ी दान हो, तो वह लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं जिन्हें नहीं लेना चाहिए। जो चीज जिसके लिए है उसे अगर मिल जाए तो वास्तव में ये देश, ये मनुष्य स्वर्ग में पहुंच जाए। आपने देखा होगा, जहां जहां वस्त्र दान होते हैं, भोजन दान होता है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। भले ही वो उसके मतलब का ना हो, लेकिन वो ले अवश्य लेगा, भले ही उसको फेंक दे, क्योंकि वो फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। कोई बेटी का विवाह करे या कोई मृत्यु के उपरांत खोज करे, पहले तो लोग संकुचते थे जाने में, लेकिन आज के दौर में एक को बुलाया जाए तो 4 साथ में जाते हैं। इतनी बेकदरी से भोजन करते हैं कि खाने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी प्लेट में उतना ले लेते हैं कि फेंकना ही पड़ता है। इसकी एक कहावत है, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। एक पिता अपनी पुत्री की शादी विवाह को शान शौक से करने के लिए अपना पेट काट करके, अपने खर्चे कम करके, कंजूसी करके, जन्मों की कमाई से विवाह और भोजन की व्यवस्था करता है। और बहुत से लोग थाली में 2-2, 4-4 पूड़ी और सब्जी फेंक देते हैं। इससे बहुत पाप लगता है। 4-5 पूड़ी एक आदमी खा लेता है और थोड़े से सब्जी से खा लेता है। मान लिया विवाह में 200 लोग गए और 200 में अगर 50 लोगों ने भोजन फेंका तो करीब 30 लोगों का भोजन आपने नाली में फेंक दिया। उससे आपको बहुत पाप लगेगा। एक पुलिस का कांस्टेबल हमें बता रहा था कि गुरुजी, यदि अपने घर में आदमी भोजन करे तो आधा किलो पनीर लेके जाता है और शाम को भी पूरा परिवार शौक से खाता है और सुबह को भी खाता है। यदि दूसरे के घर में वही व्यक्ति दावत के रूप में जाता है तो आधा किलो पनीर वहीं बैठ के खा लेता है। किसी के घर में जाइए, वहां पर नियम संयम से बात करिए, बुद्धिमानी पूर्वक बात करिए और खाना भी खाइए, बुद्धिमानी से खाइए। जितना घर में खाते हो थोड़ा कम ही खाइए। 2 मिनट की प्रेम चर्चा करिए और चर्चा करने के उपरांत उनको धन्यवाद जरूर कहिए और धन्यवाद कहने के उपरांत सीधे अपने घर आइए। इससे आपकी पर्सनालिटी को व्यक्ति नोट करता है कि व्यक्ति वास्तव में क्वालिटी है, महान है, गुणवान है, समाज में उठने बैठने योग्य है। यदि आप
किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उसकी व्यवस्था को खराब करते हैं, पूरी सब्जी को फेंकते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, या हुड़दंग मचाते हैं, या फालतू की गप्पा मारी करते हैं, उठने बैठने का तरीका भी नहीं है। ऐसे में आपका ग्राफ गिरता है। जहां भी जाएं, वहां अपने आचरण की, अपने कर्मों की, अपने व्यक्तित्व की, अपने चरित्र की खुशबू छोड़ करके आएं, ताकि लंबे समय तक आप लोगों के हृदय में रह सकें, आपको लोग स्मरण करें, आपका मूल्य बढ़ेगा, आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपकी जय जयकार होगी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो।